हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की है राजस्थान अध्ययन के लिए। कक्षा 6 से शुरू की है हमने कि कक्षा 6 का पहला पाठ और दूसरे पाठ के जितने भी बहुविकल्प प्रश्न बन रहे थे उनको हमने देख लिया है। अब आज का वीडियो है जिसमें पाठ 3 और जो है राजस्थान इतिहास जानने के स्रोत, इसको हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि इसमें जो प्रश्न बन रहे हैं महत्वपूर्ण, उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे प्रथम बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। तो जो ये प्रश्न है यह आपकी जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं हैं, जैसे रीट की परीक्षा है या फिर कोई और परीक्षा है राजस्थान की, उसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न है इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत। जो इतिहास होता है उसको जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं, तो इसमें अपने को ऑप्शन दिया गया है। पहला साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन अपने को बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त दोनों। तो इतिहास होता है उसको जानने के लिए, यानी इतिहास मतलब जो गया है, जो गुजर गया, उसको जानने के लिए दोनों प्रकार के, साहित्यिक प्रकार के और पुरातात्विक प्रकार के। तो दोस्तों, साहित्यिक प्रकार है उसमें मैं बता दूं कि जो साहित्य लिखी हुई होती हैं कवियों के द्वारा या फिर लेखकों के द्वारा जो लिखी है पुस्तकें, तो वो तो साहित्यिक स्रोत में आएगी। और दूसरे है पुरातात्विक स्रोत, जैसे उन्होंने स्मारक बनाए हैं, उन्होंने मंदिर बनाए हैं, या उन्होंने जो मुद्राएं शुरू की है या कोई अभिलेख लिखा हुआ है, तो वो सभी किस में आएंगे? पुरातात्विक स्रोत में आएंगे। तो ध्यान रखना है कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत है। अब अगला प्रश्न है, उस प्रश्न को देखते हैं कि अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं, ताम्रपत्र, बर्तन, कलाकृतियां निम्न में से किस प्रकार के इतिहास के स्रोत है। यानी जो ये बातें दी गई है ये किस प्रकार के स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है या फिर पुरातात्विक स्रोत है या फिर दोनों प्रकार के स्रोत है। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि साहित्यिक स्रोत है उनमें जो किताबों में लिखी हुई है, लेखनी है, वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आती है और बाकी बची हुई चीज़ें पुरातात्विक स्रोत में। तो जो ये अभिलेख है, स्मारक है, मुद्राएं, ताम्रपत्र, ये सभी कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत है। तो इनमें से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से पुरातात्विक स्रोत है, तो उसमें आपको 2-3 किताबों के नाम दे देगा और साथ में इनमें से कोई एक भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखने हैं इनको। तो ये पुरातात्विक स्रोत है और दूसरे इतिहास, ये साहित्यिक स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा दिया गया है प्रशस्ति अभिलेख लिखे जाते हैं। जो प्रशस्ति अभिलेख है वो लिखे जाते हैं किसके बारे में? तो इसमें हम देखेंगे राजा की राजकाज से संबंधित, दूसरा है प्रशंसा से संबंधित, तीसरा है युद्ध का वर्णन और चौथा है राजा के मुद्राओं का वर्णन। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? एक बार सोचो। तो इसका सही आंसर होगा प्रशंसा से संबंधित। जो प्रशस्ति पत्र है वो प्रशंसा से संबंधित होते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है वंश भास्कर के लेखक है। तो इसमें दिए गए हैं बांकीदास, श्यामल दास, सूर्यमल मिशन और दयाल दास। तो वंश भास्कर किसने लिखी उसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें 4 जो लेखक हैं इनके नाम दिए गए हैं। तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा होगा? तो इनमें से कौन सा होगा? सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन के द्वारा वंश भास्कर की रचना की गई। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जो वंश भास्कर है उसकी रचना सूर्यमल मिशन के द्वारा की गई। यह एक किस प्रकार का स्रोत है? साहित्यिक स्रोत है। किस प्रकार का है? साहित्यिक स्रोत है। जो सूर्यमल मिशन है ये कहाँ के थे ये भी जानकारी रखना। ये बूंदी के थे। कहाँ के थे? बूंदी के थे। अगला प्रश्न है 5वां। तो यूप अभिलेख स्थित है। हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी यूप अभिलेख के बारे में। तो यूप अभिलेख के बारे में बताना है कहाँ पे है? नादसा भीलवाड़ा में, मंडोर जोधपुर में, बालोतरा बाड़मेर में और पीलीभंगा हनुमानगढ़ में। तो कहाँ पे है?
इसका सही आंसर होगा नादशाह भीलवाड़ा में। हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा की थी कि यू पब्लिक कहाँ पे है, नादशाह भीलवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, गागरोन दुर्ग व रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? तो क्रम से बताना है। इसमें अपने को ऑप्शन दिया गया है झालावाड़, कोटा, झालावाड़ सवाई माधोपुर झालावाड़ और कोटा झालावाड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। तो झालावाड़ है, झालावाड़ में कौन सा है? गागरोन दुर्ग है। सवाई माधोपुर में क्या है? रणथंभौर। जैसा आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो अब याद रखना कि जो गागरोन दुर्ग है वो जल दुर्ग कहलाता है, क्योंकि इसके चारों ओर पानी की खाई है। दूसरी बात, जो झालावाड़ है, झालावाड़ में झालरापाटन जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया है उसका विधानसभा क्षेत्र भी है। अगला प्रश्न है 7वां, किसी राज्य की मुद्राओं से जानकारी मिलती है, यानी उस राज्य की मुद्रा है उनसे हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है? तो पहला तो ऑप्शन दिया गया है राज्य की समर्थी के बारे में, दूसरा दिया गया है राज्य की युद्ध नीति के बारे में, तीसरा दिया गया है राज्य की राज्य व्यवस्था के बारे में और चौथा दिया गया है राज्यों का पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, यानी राज्य की समर्थी के बारे में कि राज्य कितना समर्थ है। किस पर आधारित होगा ये? मुद्रा के ऊपर। अगर किसी राज्य की मुद्रा अधिक स्ट्रोंग है तो वह राज्य भी अधिक स्ट्रोंग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां प्रश्न दिया गया है, राजस्थान में सभ्यता के केंद्र नौहर और जोधपुरा, ये जोधपुर है नहीं, जोधपुरा है, ये जोधपुरा क्रम से स्थित है। तो ये स्थित कहाँ पे है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है जयपुर जोधपुर, दूसरा दिया गया जोधपुर बीकानेर, तीसरा दिया गया भरतपुर जयपुर और चौथा दिया गया भरतपुर करौली। तो इसका सही आंसर होगा भरतपुर और जयपुर। भरतपुर में नौहर है और जयपुर में जोधपुरा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम 9वां प्रश्न है, जयानक द्वारा रचित महाकाव्य जिसमें चौहानों की उपलब्धि का वर्णन किया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमीर महाकाव्य, दूसरा है पृथ्वीराज विजय, तीसरा है वचनिका और चौथा है कानड़ प्रबंधन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जो जयानक है उसके द्वारा रचित कौन सी रचना है? तो उसके द्वारा रचित रचना होगी पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय है वो जयानक द्वारा रचित है, जिसमें चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। जो हमीर महाकाव्य है यह नयन चंद्र सूरी के द्वारा रचित है। जो वचनिका है वो अचल दास खिंची के द्वारा रचित है और कानड़ प्रबंधन है ये पद्मनाथ के द्वारा रचित है। तो ये रचनाएं भी याद रखनी है आपको, किस किस के द्वारा कौन सी रचित है। अब जो लास्ट प्रश्न है 10वां, वो है कवि राज श्यामल दास द्वारा रचित रचना है। कवि राज श्यामल दास के द्वारा कौन सी रचना रची है? वंश भास्कर, ये वंश भास्कर है, लिखने में थोड़ी मिस्टेक है। दलपत विलास, वीर विनोद और मारवाड़ राज्य का इतिहास। तो इसका सही आंसर होगा वीर विनोद श्यामल दास द्वारा रचित रचना है। वंश भास्कर हमने पहले ही प्रश्न देखा था, वंश भास्कर सूर्यमल मिशन के द्वारा रचित है। ये सूर्यमल मिशन कहाँ के निवासी है? बूंदी के, इसको भी याद रखना। अगला है दलपत विलास। जो दलपत विलास है ये किसके द्वारा? दलपत सिंह के द्वारा रचित है और ये दलपत सिंह कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं। मारवाड़ राज्य का इतिहास, तो जो मारवाड़ राज्य का इतिहास है यह किसके द्वारा लिखित है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। किसके द्वारा लिखित है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखित है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन बन रहे थे जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। अगर दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अपनी तैयारी निरंतर बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।